नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे इफेक्ट ऑफ क्लैरेंस वॉल्यूम ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, इस पे क्लैरेंस वॉल्यूम का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम क्लैरेंस वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या क्लैरेंस वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इससे क्या इफेक्ट आता है इसकी एफिशिएंसी में। तो आज के वीडियो में सब्जेक्ट आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक, जिसमें इफेक्ट ऑफ क्लैरेंस वॉल्यूम ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या इफेक्ट है जो कि आता है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह क्वेश्चन हमारा आरजीपीवी 6 सेमेस्टर थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक में पूछा गया है 2023 में। तो आज का वीडियो में इसके बारे में जानेंगे क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है जो इस पीवी डायग्राम में आपको ध्यान देना है कि जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सिलेंडर में जब एयर सक करती है, इसके बाद कंप्रेस होती है और इसके बाद डिलीवर्ड होती है, फिर एक्सपेंड होती है, तो इसमें किस तरह से प्रेशर वॉल्यूम में वेरिएशंस होता है। इस सिलेंडर के अंदर एयर के प्रेशर में या वॉल्यूम में जो वेरिएशन होता है उसको हम पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब पीवी मीन्स प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, जिसमें आपका यदि हम सिलेंडर में देखते हैं तो सिलेंडर में यदि हम देखें तो हमारे सिलेंडर में जो प्रोसेस हैं, इसमें आपको टीडीसी और बीडीसी दिख रही होगी। जैसे कि यहाँ पे सिलेंडर में आपकी ये टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर। तो जो क्लैरेंस वॉल्यूम होता है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्लैरेंस वॉल्यूम होता कौन सा है। क्या है क्लैरेंस वॉल्यूम? क्लैरेंस वॉल्यूम जो है, ये सिलेंडर हेड और टॉप डेड सेंटर के बीच में जो स्मॉल गैप छोड़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लैरेंस वॉल्यूम। ये स्मॉल गैप क्लैरेंस वॉल्यूम है और टीडीसी से जो पिस्टन डिस्प्लेस होती है, बॉटम डेड सेंटर तक आती है, इसको हम बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, जिसको हम वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्लैरेंस वॉल्यूम के लिए हम वी से दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है पीवी डायग्राम में, यदि हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस 4-1 जो है, ये हमारी सक्शन प्रोसेस है। इस 4-1 में हमारी बाहर से एयर सिलेंडर के अंदर सक करती है, इंटर करती है। तो इसमें 4-1 में पिस्टन जो है हमारी टूवर्ड बॉटम डेड सेंटर मूव करेगी। तो जो इंटेक्ट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व से हमारी एयर है जो लो प्रेशर एयर, ये हमारी सिलेंडर के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम प्रोसेस 1-2 की बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, कंप्रेशन हो रहा है एयर का। तो एयर का कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो पिस्टन का मूवमेंट है ये बॉटम से टॉप की ओर होगा, और जब पिस्टन आपकी बॉटम से टॉप की ओर जाएगी तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है P1 से लेके P2 तक, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एयर कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस में प्रेशर जो है वो बढ़ के P1 से P2 पहुँचता है, और इसके बाद जैसे आपका आउटलेट वाल्व ओपन होता है तो ये एयर हमारी स्टोरेज टैंक या जहाँ भी हमको इसको उपयोग करना है, ये प्रेशराइज एयर कांस्टेंट प्रेशर पर 2 से 3 के बीच में डिस्चार्ज हो जाएगी। किसके अंदर? स्टोरेज टैंक के अंदर, सपोज सिलेंडर के अंदर। तो हमारी पिस्टन मूव करती जा रही है टू बार टॉप डेड सेंटर, 2 से लेके 3 के बीच में एयर जो है वो डिलीवर्ड हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है प्रेशराइज एयर। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। अब जैसे हम 3 पे पहुंचते हैं, इसके बाद पिस्टन फर्दर नीचे आएगी बॉटम की ओर, तो क्या होता है कि जो एयर ट्रैप होती है वो एयर क्या होती है? एक्सपेंड होती है। तो एक्सपेंड होती है तो यहाँ पे री एक्सपांसन होता है एयर का। री एक्सपांसन में हम 3 से 4 तक पहुँचने में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो क्लैरेंस वॉल्यूम है 3, ये 3 से क्लैरेंस वॉल्यूम धीरे धीरे जो है वो नीचे की ओर पिस्टन के जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेक वाल्व है, इनलेट वाल्व, वो खुलता नहीं है, तो बाहर से एयर नहीं आती है, और इसके बाद
क्यों? क्योंकि जो वाल्व खुलेगा वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ओपन होता है। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण ओपन होगा तो प्रेशर यदि बाहर के प्रेशर से ज़्यादा सिलेंडर के अंदर री एक्सपेंशन के दौरान ट्रैप्ड एयर का प्रेशर होगा तो खुलने नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है, 3 से 4 आपकी जो पिस्टन जाएगी तो एक क्लियरेंस वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। मीन्स टॉप से हम देखें तो 3 पे जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है वो कम है। इसके बाद यहाँ पर री एक्सपांसन में गैसेस के वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, V4 हो गया। तो V3 से वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V4। तो ये हमारा री एक्सपांसन ऑफ ट्रैप्ड गैसेस होती है। और जैसे यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो जैसे हम 0.4 पर पहुँचते हैं यहाँ हमारी इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाती है। और जैसे इनलेट वाल्व ओपन होती है फ्रेश एयर फर्दर सिलेंडर में सक करना, इंटर करना स्टार्ट करती है। तो ये हम लेते हैं सक्शन वॉल्यूम। तो ये बेसिकली हमारी जो प्रोसेस हैं पीवी डायग्राम में, ये प्रोसेस हैं जो कि होती हैं जब भी हम कंप्रेसर की बात करें। अब इसमें हम देखें कि इसमें ये इफेक्ट क्या आता है, तो कैसे इफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये इफिशिएंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है एक्चुअल इनटेक वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। अब एक्चुअल इनटेक वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं सक्शन वॉल्यूम, जिस के दौरान हमारी जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर सक करती है या इंटर करती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वो क्या है, एक्चुअल सक्शन वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। और इसको हम मैथमेटिकली यदि पीवी डायग्राम से देखने की बात करें तो 0 से लेके 1 पॉइंट तक हमारा क्या है, V1 है। और 0 से 4 पॉइंट तक यदि हम देखें तो ये हमारा V4 है। तो वॉल्यूम इनटेक जो एक्चुअल सक्शन वॉल्यूम है वो है V1 माइनस V4 और स्वेप्ट वॉल्यूम है आपका Vs। ठीक, अब यहाँ पे पीवी डायग्राम से क्लियर हमको दिख रहा है कि पीवी डायग्राम में यदि हम देखें कि यदि हमारा जो V4 है, यदि V4 हमारा इंक्रीज होता है या V4 लार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ रहा है। V4 बढ़ रहा है तो क्लियरेंस बढ़ रहा है, और V4 जितना बढ़ता जाएगा सक्शन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना कम सक्शन वॉल्यूम होगा उतनी कम एयर सिलेंडर में सक करेगी। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है कि इस पीवी डायग्राम से आप देखें तो सक्शन वॉल्यूम V1 ऑफ फ्रेश एयर डिक्रीज व्हेन द क्लियरेंस वॉल्यूम V4 लार्ज या V4 इंक्रीज द सक्शन वॉल्यूम V1 ऑफ फ्रेश एयर डिक्रीज। क्यों? क्योंकि V1 की वैल्यू जो है वो V1 माइनस V4 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये सक्शन वॉल्यूम मिलेगा। V1 माइनस V4 कर देंगे तो हमको सक्शन वॉल्यूम मिलेगा। और यदि V4 की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो V1 की वैल्यू कम आएगी, मीन्स सक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सो द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर डिक्रीज, जिसके कारण जो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वो घट जाती है। यदि हम उदाहरण के लिए कोई जनरल वैल्यू को कंसीडर कर लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल वी टेक या एज्यूम V1 इक्वल 20 एंड V4 इक्वल 12 एंड स्वेप्ट वॉल्यूम आपका दिया हो 25 cc दिया हो या कोई भी यूनिट है, उस यूनिट में आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो जब हम इस वैल्यू को इफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी के फार्मूले में पुटअप करके कैलकुलेट करते हैं तो 20 माइनस 12 अपॉन 25, तो इसमें इफिशिएंसी आपको मिल रही है 32%। ये एज्यूम की हुई वैल्यू है, ठीक है। मन से हमने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए इस वैल्यू को लिया है। तो इफिशिएंसी कितनी आ रही, 32%। इफ V4 इज इंक्रीज्ड, यदि हम V4 को और बढ़ा दें, V4 यदि और इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 12 से 14 हो गया, देन द इफिशिएंसी इज 24। अब यदि हम V4 की वैल्यू को 14 पुटअप करते हैं इफिशिएंसी वाले इस रिलेशन में, तो इफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जितना हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ने से
जो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो रही है, डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है, सीधी इफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज अ इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑन द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। इस तरह से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भैया कैसे। तो ये हमने प्रूव करके भी बता दिया एग्जाम्पल के द्वारा कि आप इफिशिएंसी है जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, वो क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ने से इफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि एयर का जो सक्शन वॉल्यूम है, इनटेक वॉल्यूम है, वो घट जाता है। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।